नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, डीसी जनरेटर के अंदर क्वेश्चन पेपर चल रहे थे अपने, जिसमें 25 से 1 से 25 तक का पहला पेपर हुआ, सेकंड पेपर 1 से 25 से 50 तक का हुआ। आज अपना थर्ड पेपर है 51 से लेके 75 तक का। तो चलो क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अपने। अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर आपका है 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, जिसमें है कि डीसी मशीन में लोहा हानियां होती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, डीसी मशीन में लोहा हानियां होती है। तो आंसर सुनना। ऑप्शन ए है केवल योक व आर्मेचर में, केवल आर्मेचर में, केवल आर्मेचर कुंडलों में, या केवल योक में। तो साथियों एक बात ध्यान रखना, जो डीसी मोटर के अंदर लोहा हानियां होती है वो आर्मेचर के अंदर ही होती है। कहाँ? आर्मेचर के अंदर। तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाता है बी, आर्मेचर के अंदर। तो ऑप्शन है बी क्वेश्चन नंबर, और आंसर है केवल आर्मेचर अंदर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। किसी डीसी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। किसी डीसी मशीन में, किसी डीसी मशीन की अधिकतम दक्षता होती है। किसी डीसी मशीन की अधिकतम दक्षता होती है। ऑप्शन सुनना ध्यान से। मशीन पर निर्भर होती है, करोड़ पूर्ण संतृप्त होती है तब, इस तरह हानियां बराबर धारा के, हानि धारा के वर्ग के समानुपाती। ऑप्शन नंबर अगला डी है, इस तरह हानि बराबर चल हानि। तो ध्यान देना इस बात को कि डीसी मशीन के अंदर आपकी दक्षता, अधिकतम दक्षता कब होती है? जब आपकी इस तरह हानि बराबर चल हानि। इस तरह हानि का मतलब है लोहा हानियां, और चल हानियों का मतलब है तांबर हानियां। तो ऑप्शन नंबर डी आपका होगा किस, कौन से क्वेश्चन में? 52 में। ऑप्शन डी, स्तर हानि बराबर चल हानि। इस तरह हानि का मतलब है लोहा हानियां, लोहे हानि बराबर चल हानियां का बराबर हो गया आपका ताम्र हानि। ठीक है। इस तरह हानि न आके चल हानियां न लाके लोहा हानि हो या ताम्र हानि हो तो बात एक ही है। इस तरह हानियों को लोहा हानियां बोलते हैं और चल हानियों को ताम्र हानियां बोलते हैं। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 52 है। यदि क्वेश्चन नंबर 53, सॉरी क्वेश्चन नंबर 53 है। यदि फाई एम यांत्रिक कोण या यांत्रिक डिग्री और फाई ई विद्युतीय डिग्री, पी पोलों की संख्या कि किसी डीसी जनरेटर में इनमें से कौन सा सामान्य संबंध है। जो नीचे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शन में से यह देखना है कि डीसी जनरेटर के अंदर ये कौन सा ऑप्शन आपका मिलता है। तो देखो यहां दिया हुआ क्या है, फाई एम बराबर यांत्रिक डिग्री और फाई ई बराबर हो गया विद्युत डिग्री। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका फाई एम बराबर 2EP नहीं होगा, फाई ई बराबर फाई एम पी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी। तो क्या होगा आंसर इसका? 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ऑप्शन सी,
फाई एम बराबर 2 फाई ई बटे पी। ये ऑप्शन आपका इसमें होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखना क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखना, किसी डीसी जनरेटर में आंतरिक ध्रुव, आंतरिक ध्रुव का मतलब इंटरपोल ध्रुव की क्षेत्र कुंडलन जुड़ा होता है। किसी डीसी मशीन में, डीसी जनरेटर में आंतरिक ध्रुव की क्षेत्र कुंडलन कहाँ जुड़े होते हैं? कहने का मतलब ये कि है, क्वेश्चन का अर्थ सुना, आंतरिक कुंडलन का मतलब है इंटरपोल वाइंडिंग, क्योंकि इंटरपोल वाइंडिंग आपकी, इंटरपोल वाइंडिंग को आप आंतरिक ध्रुव भी बोल सकते हो, आंतरिक ध्रुव की क्षेत्र कुंडलन भी बोल सकते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन पूछा गया कि इंटरपोल वाइंडिंग कहाँ की जाती है या आंतरिक कुंडल कहाँ किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा 54 का। किसी डीसी जनरेटर में आंतरिक ध्रुव की क्षेत्र कुंडल जुड़ा होता है, तो ऑप्शन सुनना आपका, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, आर्मेचर कुंडल के समानांतर में, बार के श्रेणी क्रम में या बार के समानांतर क्रम में। तो मेरे भाई ऑप्शन होगा इसका ए, ऑप्शन होगा ए। कहां किया जाता है इसका उपयोग? आर्मेचर के साथ, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। एक बात। दूसरी बात, आंतरिक ध्रुव क्षेत्र कुंडल, इस बात को आपको बताना है इंटरपोल वाइंडिंग। अब एक बात और ध्यान रखना, इंटरपोल वाइंडिंग है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इंटरपोल वाइंडिंग की जाती है आर्मेचर के ऊपर, लेकिन इंटरपोल वाइंडिंग को बनाया जाता है, इंटरपोल वाइंडिंग मोटे तार की बनाई जाती है। क्या? मोटे तार से। कई बार ये क्वेश्चन भी आपको पूछ लिया जाता है। तो इंटरपोल वाइंडिंग कहां किया जाता है? आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर आपका 55। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सुनना। एक 2 पोल जनरेटर तरंग कुंडलन आर्मेचर में 51 स्लॉट है अथा प्रत्येक स्लॉट में 24 चालक है, तो प्रति पोल फ्लक्स 0.1 वेबर है, 220 वोल्ट है। विद्युत वाहक बल ईएमएफ प्राप्त करने के लिए निम्न से किस चाल पे चलना होगा? तो भाई आपको यहां क्या ज्ञात करनी है? गुणन गति ज्ञात करनी है ईएमएफ प्राप्त करने के लिए। तो देखना यहां दिया है पोल, पोल दिया है 2, ठीक है। आपका स्लॉट, तो आपका जेड मतलब चालकों की, टोटल चालकों की संख्या है यहां 51, तो आपके स्लॉट हैं, ठीक। और गुणा में आ जाता है चालक, तो 51 स्लॉट और चालक, तो इनको गुणा करने के बाद टोटल आपका चालकों की संख्या आ जाएगी। फिर बात करते हैं यहां प्रतिपोल फ्लक्स, प्रतिपोल फ्लक्स है 0.01 वेबर, और यहां आपका ई दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको पता है ए बी बराबर फाई जेड एन पी बटे 60 गुणा ए, यही तो दिया हुआ है इसमें। अब अपने को दिया हुआ है एक तो 220 वोल्ट बराबर फ्लक्स भी दिया हुआ है 0.01
इधर आर्मेचर चालकों की संख्या भी दी हुई है आपको, गुणा 51 स्लॉट और 24 इसमें ये होता है। एन आपको ज्ञात करना है, पी आपका 2 या एन आपको ज्ञात करना है। नीचे है 60 गुणा समानांतरपात तरंग कुंडलन, तरंग कुंडलन है मतलब वेव वाइंडिंग है, और वेव वाइंडिंग में ए बराबर 2 होता है, 2 होता है। तो क्वेश्चन के अंदर देख रखा है आपको 2 पोल और वेव वाइंडिंग है तो समांतरपात यहाँ वेव वाइंडिंग में 2 होते हैं। अब आपको ज्ञात करना है सिर्फ क्या, गुणन गति। तो पहले यहां से 2 का तो कटा दो, यहां हो जाएगा 60 गुणा एन ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र हो जाएगा ए बी गुणा 60 बटे फ्लक्स जेड। ठीक है, तो यहां एन बराबर आपका हो जाएगा 220 गुणा 60 बटे 0.01 गुणा 51 इंटू 24। अगर यहाँ ज्ञात करोगे, ज्ञात करने के बाद में आपका हो जाएगा ये लास्ट में आंसर आएगा 1078 आरपीएम, 1078 आरपीएम। देखो यहां चालक जेड बराबर स्लॉट होने चाहिए, चालकों की संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ 51 स्लॉट है और 24 चालकों की संख्या है, तो टोटल चालक ज्ञात करने के लिए इन दोनों को गुणा करोगे तो 1200 के समथिंग ये चालक आ जाते हैं। यहाँ ऐसे करोगे तो उसके बाद में आपको आंसर आएगा आपका 51, 55 नंबर है, 55 नंबर का होगा आंसर आपका ये। तो ऑप्शन आपका है ये सी, 51 का ऑप्शन 55 का आपका ऑप्शन होगा सी, 1078 आरपीएम, 1078 आरपीएम। ठीक है, अब बात करते हैं आपके आगे की। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 सुनना ध्यान से। किसी डीसी जनरेटर की ध्रुवता को विपरीत दिशा किया जा सकता है, किसी डीसी जनरेटर की ध्रुवता को विपरीत दिशा में किया जा सकता है। तो ऑप्शन सुनना, क्षेत्र धारा को बढ़ा करके, नहीं, क्षेत्र धारा की दिशा उल्टा करके, क्षेत्र धारा की दिशा आता जनरेटर की घूमने की दिशा उल्टा करके, या नॉन ऑफ दिस। तो इसमें होगा डीसी जनरेटर की ध्रुवता विपरीत करने के लिए आपको क्षेत्र धारा की दिशा को बदल देना है। क्या करना है? ऑप्शन नंबर आपका बी है, ऑप्शन नंबर आपका बी है, क्षेत्र धारा की दिशा उल्टा करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में देखना, एक लैप वाउंड मशीन जिसमें पी पोल है, यदि प्रत्येक पोल के नीचे समान वायु अंतराल है तो परिणाम क्या होता है? देखो इसमें दिया हुआ है 57 नंबर क्वेश्चन में कि एक लैप वाउंड मशीन है आपकी जिसमें पी पोलों की संख्या है, प्रत्येक पोल के नीचे समान वायु अंतराल है, तो परिणाम क्या होता है इसका? तो ऑप्शन सुनना, बाहर धाराओं को कम करना, एयर के बाहर धारा हानियों को कम नहीं करता है, हिस्टैरिसीस हानियों को कम करेगा, प्रत्येक रास्ते की धारा समान होगी नहीं होगी, या टर्मिनल वोल्टेज उच्च कर देगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन क्या होगा आपका? हिस्टैरिसीस हानियों को कम कर देगा। देखना भाई
सुनना बात को, अगर समान पोल है, समान वायु गैप है, आपका पी पोल दे रखे हैं, पोल समान है, संख्या नहीं दे रखी, पी पोलों की संख्या दे रखी है, समान पोल है, समान वायु अंतराल है, तो वहाँ हिस्टैरिसीस हानियों को कम करेगा। अगर वायु गैप अंतराल आपका समान है तो क्या करेगा, हिस्टैरिसीस हानियों का मान कम हो जाएगा। क्या होगा, हिस्टैरिसीस हानियों का मान कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। हिस्टैरिसीस हानियों के मान कम। ठीक है, अब देखो प्रतिपोल हिस्टैरिसीस हानि, प्रतिपोल हिस्टैरिसीस हानि बी मैक्सिमम 1.6 एफ टी एफ वी। ठीक है भाई, सॉरी, हाँ, एफ और वी ये आपका प्रतिपोल हिस्टैरिसीस हानियां, या वी है आयतन प्रति मीटर क्यूब, आयतन है मीटर क्यूब में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखना भाई आप, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, डीसी मशीन में हानि कम से कम अनुक्रमानुपाती होता है, किसके कारण भाई, डीसी मशीन में हानि कम से कम किसके अनुक्रमानुपाती होता है। देखो हिस्टैरिसीस हानियां होगी, ये मीटर में नहीं है भाई, आयतन है मीटर क्यूब में। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 58 में, कि डीसी मशीन में हानि कम से कम अनुक्रमानुपाती होता है किसके कारण, आर्मेचर तांबा हानि, क्षेत्र तांबा हानि, चुंबकीय हानि या यांत्रिक हानि। तो ध्यान रखना मेरे भाई, देखो इसमें यहां क्वेश्चन नंबर 58 पूछा कम से कम किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपकी जो डीसी मशीन है, तो डीसी मशीन में सबसे कम हानि होती है यांत्रिक हानि, 10 से 12% के समथिंग, 10 से 12, तो किसके, यांत्रिक हानि। तो ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन है डी, यांत्रिक हानियां। कितनी होती है यांत्रिक हानियां, 10 से 12, 10 से 12, क्योंकि आपकी जो मशीन है इसमें दो ही हानियां होती है, लोहा हानि, 3 प्रकार की हानियां होती है। देखो दोबारा सुनना, मशीन के अंदर 3 हानियां होती है, एक तो लोहा हानि, एक होती है तंबल हानि, और एक होती है आपकी यांत्रिक हानि। तो सबसे कम हानि होती है आपकी यांत्रिक हानियां, 10 से 12% के समथिंग, तो इसलिए सबसे कम अनुक्रमानुपाती होती है ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है कि एक डीसी शंट जनरेटर, क्वेश्चन नंबर 59 है, एक डीसी शंट जनरेटर 450 एम्पियर 230 वोल्ट पर सप्लाई कर रहा है। शंट क्षेत्र का प्रतिरोध अथा आर्मेचर क्षेत्र का प्रतिरोध क्रमशः 50 अथा 0.025 ओम है, तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है। क्वेश्चन को दोबारा सुनो कि डीसी शंट जनरेटर में 400 एम्पियर विद्युत धारा है, 230 वोल्ट है, सप्लाई पर कार्य कर रहा है। शंट क्षेत्र अथा आर्मेचर क्षेत्र का प्रतिरोध 50 ओम अथा 0.025 ओम है, तो आर्मेचर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है। तो भाई देखना, सुनना बात को, कि वोल्टेज ड्रॉप के लिए आपको चाहिए I इंटू आर, तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, तो यहां आर्मेचर की धारा और आर्मेचर का प्रतिरोध चाहिए, तो यहां आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बराबर होगा आर्मेचर की धारा तो है
450 वोल्ट। और आर्मेचर का प्रतिरोध है यहाँ 0.025 ओम, तो यहाँ आ जाता है 11.65 11.25। तो आपका ऑप्शन है कौन सा? ए। तो इसके अंदर आंसर होगा 11.25। ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर आपका 60। क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन सी एक डीसी मशीन के परतदारों लेमिनेशन की मोटाई लगभग होती है? निम्न में से कौन सी एक डीसी मशीन के परतदारों लेमिनेशन की मोटाई लगभग आपकी होती है? तो मेरे साथियों, इस क्वेश्चन में आपको जो लेमिनेशन जो आप करते हैं डीसी मोटर की जो पत्तियों के ऊपर आप जो लेमिनेशन करते हैं उसकी मोटाई के बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका सी। कितना? 0.5 mm। अब एक बात और ध्यान से सुन लेना, डीसी मशीन में लेमिनेटेड क्यों किया जाता है मशीन को, या लेमिनेशन क्यों किया जाता है? हिस्टेरिसिस हानियों को कम करने के लिए। क्या? हिस्टेरिसिस हानियों को कम करने के लिए आपको एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए आप इसको लेमिनेशन की मोटाई को काम में लेते हो। तो आपका ऑप्शन होगा ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, 4 ध्रुवीय डीसी मशीन में क्या होगा? सो ऑप्शन सुनना। सभी चारों ध्रुव उत्तरी ध्रुव होते हैं, बारी बारी से उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव होते हैं, सभी चारों ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होते हैं, और ऑप्शन डी है आपका दक्षिणी ध्रुव के बाद 2 उत्तरी ध्रुव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? अगर 4 ध्रुवीय डीसी मशीन है आपकी, तो इसमें बारी बारी से उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव आपके होते रहेंगे। जो आपके ध्रुव है वो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव बारी बारी से होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है आपका बी। बारी से एन व एस होते हैं। एन का मतलब उत्तरी, एस का मतलब आपका दक्षिणी ध्रुव है। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर आपका 62। 16 कुंडलियों के 2 परत वाले लेफ वाइंडिंग एक 4 ध्रुवीय डीसी जनरेटर में पोल पिच का मान बताना है। 16 कुंडली है और 4 ध्रुव है, तो पोल पिच का मान आपको बताना है। तो 62 का क्वेश्चन है, इसमें पोल पिच बराबर 16 कुंडलियों की संख्या या चालकों की संख्या, चालकों की संख्या बटे पी पोलों की संख्या। तो यहां 16 चालक हैं और 8 4 है क्या, 4 ध्रुव हैं, 4 चौक 16। सुनना ना, नहीं गलत कर दिया भाई क्वेश्चन को। 16 कुंडलियों को 2 परत है, 16 कुंडलियों की 2 परत है, 16 कुंडलियां हैं 2 परत हैं, तो चालकों की संख्या आपकी 16 परत है
16 परत हैं और 2 लेयर है उनकी, तो यहां हो गया 4, तो 16 दूनी 32 बटे 4, 8 चौक 32, 8 पोल पिच आपके 8 होंगे। ऑप्शन नंबर आपका होगा कौन सा, बी, 8 होंगे। दोबारा सुनना भाई इस बात को कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 16 कुंडलियों के 2 परत वाले लेप वाउंड वाइंडिंग है, ठीक है, तो पोलों की संख्या तो इसकी बराबर है, समांतर पातों की संख्या तो लेप में आपको पता ही है, लेकिन 16 कुंडली 2 परत है, प्रति कुंडली 2 परत है, तो इसलिए 16 दूनी 32 चालकों की संख्या टोटल होगी आपकी 32। पोलों की संख्या आपकी 4 दी हुई है, भाग दोगे पोल पिच चालकों की संख्या बटे पोलों की संख्या, तो इसमें भाग दिया तो आपके पोल आ गए 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर आपका 63, एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर की अभिक्रियाशीलता, एक डीसी मशीन में आर्मेचर की अभिक्रियाशीलता का परिणाम क्या होता है? तो ऑप्शन सुनना, ध्रुव के केंद्रों का विचुंबकन, अंतर्ध्रुव का विचुंबकन, मुख्य ध्रुव के सिरे का विचुंबकन और पिछले ध्रुव का चुंबकन। फिर डी नंबर ऑप्शन है आपका मुख्य ध्रुव के सिरे का चुंबकीकरण या पिछले ध्रुव का विचुंबकीकरण। मेरे साथियों देखो इसमें ऑप्शन होगा आपका सी, क्या ऑप्शन होगा सी। इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि आर्मेचर अभिक्रियाशीलता का परिणाम होता है, जब आपकी आर्मेचर अभिक्रिया का जो अभिक्रिया होती है उसमें पहले वाले चुंबक मुख्य पोलों के मुख्य ध्रुव का तो होता है विचुंबकन और पिछले ध्रुव का होता है चुंबकीयकरण, तो ऑप्शन होगा आपका सी, मुख्य ध्रुव के सिरों का विचुंबकीकरण और पिछले वाले ध्रुव के सिरे का चुंबकीयकरण। ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 64, क्वेश्चन नंबर 64 सुनना मेरा भाई, एक डीसी जनरेटर में, एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर की अभिक्रिया का घटक विचुंबकीकरण है, एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर की अभिक्रिया के घटक का विचुंबकीकरण है, तो इसमें ऑप्शन है आपका डीसी जनरेटर का ईएमएफ कम कर देता है, आर्मेचर की गति को बढ़ा देता है, अंतर्ध्रुव का मतलब इंटरपोल वाइंडिंग के फ्लक्स घनत्व को कम कर देता है। 4 नंबर ऑप्शन है इसका क्या, का परिणामी स्पार्किंग की समस्या होगी। तो इसमें होगा क्या कि अगर आपके जनरेटर के अंदर आर्मेचर अभिक्रिया हो रही है, अगर जनरेटर में आपकी आर्मेचर अभिक्रिया हो रही है तो इसमें होगा क्या, ईएमएफ को कम कर देगा, तो ऑप्शन होगा आपका ए, ऑप्शन नंबर होगा ए 64 में। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर आपका 65, एक डीसी जनरेटर में अंतर्ध्रुव मतलब इंटरपोल वाइंडिंग की ध्रुवता पोलैरिटी क्या होती है? देखो भाई, एक डीसी जनरेटर में अंतर्ध्रुव की ध्रुवता क्या होती है? तो ऑप्शन सुनना, आगे आने वाले मुख्य ध्रुव के समान, पूर्ण तरंग पूर्णतः पूर्ववर्ती ध्रुव के समान, आगे आने वाले मुख्य ध्रुव के विपरीत। ऑप्शन नंबर डी है उदासीन क्योंकि ध्रुव में ईएमएफ उत्पादन की कोई भूमिका नहीं है, ये कोई मतलब नहीं, इसका ऑप्शन ही सही नहीं है, ये थोड़ा समझ। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका कि इंटरपोल वाइंडिंग इंटरपोल वाइंडिंग की ध्रुवता आगे आने वाले मुख्य ध्रुव के समान होते हैं। किसके समान? आगे आने ध्रुव के मुख्य ध्रुव के समान। तो ऑप्शन 65 में ए, ऑप्शन 65 में ए कि आगे आने वाले मुख्य ध्रुव के समान आपका इंटरपोल की ध्रुवता
या इंटरपोल ध्रुव की पोलरिटी होती है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में है बिना किसी बार पर एक डीसी जनरेटर में रिक्त स्थान में वायु अंतर का फ्लक्स वितरण क्या होता है। बिना किसी बार पर एक डीसी जनरेटर में रिक्त स्थान में वायु अंतराल का फ्लक्स वितरण क्या होता है। बगैर बार है तो उसके अंदर वायु अंतराल के अंदर फ्लक्स वितरण क्या होगा। जैवक्रिय होगा, कोणीय त्रिकोणीय होगा, संपादित होगा तो समतल सतही होगा। तो मेरे भाई ध्यान रखना, बगैर बार का रिक्त स्थान वायु अंतराल का फ्लक्स वितरण होगा वो समतल सतही होगा। ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन आपका डी समतल सतही। क्वेश्चन नंबर आपका 67। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है डीसी जनरेटर के फील्ड फ्लेक्सिंग का क्या अर्थ है। डीसी जनरेटर में फील्ड फ्लेक्सिंग का क्या अर्थ है। फील्ड फ्लेक्सिंग का मतलब होता है, फ्लेक्सिंग का मतलब है अवशिष्ट चुंबकत्व। पहली बात तो ये ध्यान से सुन लो कि फील्ड फ्लेक्सिंग का मतलब होता क्या है, अवशिष्ट चुंबकत्व। तो आपको ध्यान से सुनना इस बात को कि डीसी जनरेटर के फील्ड फ्लेक्सिंग का क्या अर्थ है। तो फील्ड फ्लेक्सिंग का अर्थ है मेरे साथी, डीसी जनरेटर में फील्ड फ्लेक्सिंग का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सुना, अवशिष्ट चुंबकत्व को निष्क्रिय करना, किसी डीसी स्रोत द्वारा अवशिष्ट चुंबकत्व को उत्पन्न करना, बलों की अनुचुंबकीय क्षति को समानांतर करना, ध्रुव की आंतरिक वाइंडिंग के फेरों को बढ़ाकर फ्लक्स घनत्व को वृद्धि करना। देखो फ्लेक्सिंग का मतलब है एक्साइटेशन या अवशिष्ट चुंबकत्व उत्पन्न करना। तो इसमें हो क्या रहा है, ऑप्शन आपका बी सटीक उत्तर है इसका, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन क्या है आपका, किसी डीसी स्रोत द्वारा अवशिष्ट चुंबकत्व को उत्पन्न करना। तो या तो ये बोल दो फ्लेक्सिंग का मतलब आपको एक्साइटर दे रहे हो या अवशिष्ट चुंबकत्व उत्पन्न कर रहे हो। ठीक है, आगे आ जाओ 68 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, एक डीसी मशीन में विपलीत से किसका भाग है या किसका योग है। एक डीसी मशीन में विपलीत से किसका योग है, किसका योग है। तो 68 का आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर होगा आपका सी, जिसमें दिया हुआ संट फील्ड अथा ताम्र हानियां। अच्छा, इसका अर्थ क्या है, स्ट्रे हानियों के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। किसमें, 68 नंबर क्वेश्चन में आपको स्ट्रे हानियों के बारे में पूछा गया है। और स्ट्रे हानियां होती क्या है, जिसमें है आपकी ताम्र हानियां और यांत्रिक हानियों का योग। क्या स्ट्रे हानियों के अंदर तांबा प्लस यांत्रिक हानियां, कौन सी हानियां, स्ट्रे हानियां। 68 में स्ट्रे हानियां पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर आपका 69, ध्यान से सुनना। एक शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर श्रृंखला क्षेत्र किससे उत्तेजित होता है।
एक शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर का श्रृंखला क्षेत्र किससे उत्तेजित होता है। कहने का मतलब है एक शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर है, उसकी सीरीज वाइंडिंग श्रृंखला क्षेत्र मतलब सीरीज वाइंडिंग को किससे उत्तेजित आप करोगे, किससे करोगे आप उत्तेजित। तो इसमें होगा ऑप्शन बाह्य धारा द्वारा, आर्मेचर धारा द्वारा, शंट धारा द्वारा। तो इसकी जो शंट आपका शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर है, इसमें जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है ये किससे उत्तेजित होगी, ये होगी आपकी लोड धारा से, मतलब बाहर धारा से आपकी उत्तेजित होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका है इसमें डी, ऑप्शन डी है और उत्तर है बाहर धारा, बाहर धारा से। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखना, निम्नलिखित में से कौन सा एक, क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डीसी मशीन के पोल सु का एक कार्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पोल सु के बारे में पूछा गया कि पोल सु का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 को दोबारा से सुन लो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डीसी मशीन में पोल सु का कार्य नहीं है। तो सुनो, ऑप्शन नंबर 1 है आवर्त एडी धारा, आवर्त एडी धारा के क्षय को कम करने के लिए नहीं, क्षेत्र कुंडलियों की सहायता के लिए, सामान्य रूप से फ्लक्स प्रसार के लिए, चुंबकीय पथ की विमुखता को कम करने के लिए। देखो ये जो आपका पोल सु है ये करता क्या, क्षेत्र कुंडलियों को सहायता भी देता है, समान रूप से फ्लक्स को वितरण भी करता है, ये चुंबकीय पथ की विमुखता को भी कम करता है, लेकिन जो आपकी आवर्त एडी करंट लॉस है इसको कम नहीं करता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ए। अब थोड़ा सा पोल सु के बारे में देखना। पोल सु ऑप्शन तो आपका ये होगा ए, लेकिन पोल सु होता क्या है। जो पोल सु है, जैसे आपका ये है पोल, इस हिसाब से जूते के आकार का होता है। जूते का जो आगे से जूते का आकार होता है, जूते के आकार का ये होता है। ये क्या करता है, एक तो वाइंडिंग को सपोर्ट करता है, वाइंडिंग को उखड़ने से रोकता है। एक जो वाइंडिंग में जो फ्लक्स बनता है इसका प्रसारण है, मतलब फैलाता है, इसको ज्यादा फैलाव करता है। और एक इसके अंदर चुंबकीय विमुखता को भी कम करता है। तो ये 3 काम करता है। बाकी जो 1 नंबर ऑप्शन आपका है आवर्त एडी करंट लॉस धारा के क्षय को कम नहीं करता है ये। आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर आपका 71। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, सूची 1 व सूची 2 के साथ में मेल करना है। तो देखो भाई, सूची 1 के साथ में दोनों को मेल करना है इनमें, तो आपको मिलाना है 71 नंबर क्वेश्चन में। सीरीज वाउंड, सीरीज वाउंड है थोड़ा सा बढ़ता हुआ, ठीक है, सीरीज वाउंड जो बात की जाती है सिर्फ बढ़ता हुआ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। 71 का ऑप्शन होगा बी। देखो सुन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर आपका 72, यदि टी पर लेमिनेशन की मोटाई हो, एक जनरेटर में आवर्ती दोबारा सुना, यदि टी पर लेमिनेशन की मोटाई हो तो एक डीसी जनरेटर में आवर्त एडी धारा का से कितना प्रयत्न होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 72 में आपका होगा क्या, डी। ऑप्शन होगा डी, क्योंकि आपकी एडी करंट लॉस लेमिनेशन मोटाई के वर्ग के समानुपाती होती है।
तो ऑप्शन है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर अभिक्रिया निम्न द्वारा उत्पन्न की जाती है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर अभिक्रिया निम्न द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो किसके द्वारा? क्षेत्र तथा आर्मेचर धारा द्वारा, क्षेत्र तथा आर्मेचर धारा द्वारा, क्षेत्र धारा द्वारा या आर्मेचर धारा द्वारा। देखो इसमें ऑप्शन आपको सेम से लग रहे हैं दोनों, लेकिन अंतर है इसमें तथा और तथा का। तथा और अथवा का अंतर है इसमें। तो ऑप्शन ए के अंदर अथवा या तो या का ऑप्शन आ जाता है, या तो क्षेत्र ले लो या फिर आर्मेचर ले लो। लेकिन इनका क्या होता है कि ऑप्शन होगा आपका बी, क्षेत्र तथा आर्मेचर धारा। आर्मेचर अभिक्रिया उत्पन्न करने के लिए आपको क्षेत्र धारा भी चाहिए और आपके आर्मेचर धारा भी चाहिए। अकेली आर्मेचर धारा से आपकी आर्मेचर अभिक्रिया नहीं होती है, नहीं अकेली क्षेत्र धारा से आपकी आर्मेचर अभिक्रिया नहीं होती है। इसलिए तथा और अथवा के अंदर अंतर भी समझो। जहां अथवा आया है या अथवा क्षेत्र, अथवा या तो क्षेत्र लीजिए या फिर आर्मेचर धारा लीजिए, तो ये तो ऑप्शन होना ही नहीं है। ऑप्शन होगा आपका क्षेत्र तथा आर्मेचर धारा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, क्षेत्र तथा आर्मेचर धारा, क्षेत्र तथा आर्मेचर धारा। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है डीसी शंट जनरेटर या डीसी पार्श्वपथ जनरेटर की क्रांतिक चाल वह चाल होती है जिस पर चाल के नीचे डीसी पार्श्वपथ जनरेटर मतलब शंट जनरेटर है। जनरेटर की क्रांतिक चाल वह चाल होती है जिस पर होता है। तो ऑप्शन सुनो, जनरेटर में वोल्टेज बनना असफल रहता है, जनरेटर में वोल्टेज बनता है, जनरेटर बार नहीं ले सकता, जनरेटर बार ले सकता है। देखो क्रांतिक चाल एक ऐसी चाल है जिस चाल के नीचे अगर आपका जनरेटर आ जाता है तो वहां वोल्टेज बनना संभव नहीं है, वहां वोल्टेज नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर आपका 74 में ए होगा, क्या कि वोल्टेज बनना असंभव है। वोल्टेज बनना असंभव है, वोल्टेज बनना असंभव है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 75। 75 नंबर क्वेश्चन है एक 6 पोल लेप वाइंडिंग है, डीसी जनरेटर में 300 चालक है, प्रति चालक में प्रेरित ईएमएफ 5 वोल्ट है, तो ये जनरेटर ईएमएफ उत्पन्न करेगा। देखो भाई आपको पहला दिया है कि 6 पोल हैं, पोल तो आपके 6 हैं, लेप वाइंडिंग है तो समांतर पात भी आपके 6 हो गए। जनरेटर में 300 चालक हैं, चालक 300 हैं, ईएमएफ आपका 5 वोल्ट है। तो जनरेटर का और ज्ञात करना है। तो भाई देखो आपको पहले तो ज्ञात करना है नंबर ऑफ इंडक्टर प्रति समानांतर पथों की संख्या। पहले तो यह ज्ञात करना है। तो आपका समानांतर पथों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहां भाग देना होता है चालकों की संख्या के अंदर समांतर पथों की। तो यहां चालक आपके 300 है, कितने हैं 300 चालक है, और समांतर पातों की संख्या आपकी 6 है कि लेफ वाइंडिंग है तो लेफ वाइंडिंग समांतर पात होते हैं P बराबर A। तो यहाँ पोल 6 है तो आपके समांतर पात भी 6 होंगे।
30 पंजू 6 और 0 1 आ गई 50। तो यहाँ EMF ज्ञात करने के लिए आपके पास समांतर पाथ भी आ गए और आपके पास वोल्टेज भी है। तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ कंडक्टर प्रति समांतर पाथों की संख्या आपकी 50 आएगी। तो 50 गुणा 5 बराबर 250 वोल्ट। आंसर आपका होगा 250 वोल्ट। तो ऑप्शन है आपका सी, 75 के अंदर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है और आंसर आपका ये है इसका। ठीक है भाई, इतने क्वेश्चन आपके 51 से 75 तक के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। बाकी अगला क्लास में और बाकी क्वेश्चन और करवा दिए जाएंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो। जय हिंद, जय भारत।